नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के 5वें कार्यपत्रक को। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ बस की यात्रा का प्रारंभिक भाग दिया हुआ है। तो आइए इस कार्यपत्रक को पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे बच्चों, तो हम पाएंगे कि ये एक बहुत ही मजाकिया सी कहानी है। आगे आने वाले कार्यपत्रकों में तो ये और भी मज़ेदार हो जाएगी। पर वास्तव में इस कहानी के द्वारा, या सही कहें तो इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा, लेखक ने भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर एक चोट की है। इस तरह की कहानी लिखते हुए लेखक ने व्यंग्य का पुट दिया है। व्यंग्य क्या होता है? जब हम किसी गलत वस्तु का, व्यक्ति का या किसी गलत व्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए उस पर आलोचना करते हैं तो उसे व्यंग्य विधा कहते हैं। साहित्य में 2 प्रमुख हस्ताक्षर हैं जिन्होंने व्यंग्य विधा में अपना नाम लिखा है, श्री हरिशंकर परसाई जी और श्री लाल शुक्ल जी। इन दोनों ही लेखकों ने व्यंग्य विधा में अपना भरपूर योगदान दिया है। इस पाठ को पढ़ते हुए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में बस की यात्रा के पीछे क्या निमित्त था, क्या कारण था, क्यों की गई बस की यात्रा। फिर ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर बस की स्थिति ऐसी किस प्रकार की थी कि पूरा पाठ लिखा गया उसके लिए। और जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तब हम ये पाएंगे कि बस की यात्रा करते हुए उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस पाठ में 2 प्रमुख आंदोलनों का जिक्र भी किया गया है, हम उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। साथ ही साथ जब बस खराब हो गई तो उसके बाद यात्रा किस प्रकार हुई, जो यात्रा करने का तरीका था या जो मनस्थिति थी यात्रा के दौरान, उसमें किस तरह के बदलाव हुए, ये सभी बिंदु ध्यान रखते हुए हमें इस पाठ को पढ़ना है। अब आपकी वर्कशीट का कार्यपत्रक का पहला भाग शुरू होता है, जिसमें बताया गया है कि लेखक और उसके 5 मित्रों को किसी कारण से अपने घर से दूर आना पड़ा। अगले दिन 2 मित्रों को अपने कार्यस्थल पर हाजिर होना था, ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इस वजह से उन्हें शाम की बस से जाना पड़ा। जब वो शाम की बस के बारे में पूछताछ करने लगे तो उन लोगों ने, वहाँ रहने वालों ने, उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बताया कि यह बस डाकिन की तरह है। रास्ते में डाकू नहीं आते, लेकिन ये बस ही डाकिन की तरह है और तुम्हें इस बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए। उत्सुकतावश जब लेखक और उसके मित्र वहाँ पहुँचे जहाँ वो बस खड़ी थी, तो उन्होंने बस की स्थिति को देखा। बस बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, बहुत ही टूटी फूटी हालत में थी, काफ़ी पुरानी थी। और इसी पर व्यंग्य करते हुए लेखक ने पंक्तियाँ लिखी हैं। खूब वयोवृद्ध थी, वृद्धावस्था के अनुभव लिए हुए थी और इसी तरह की कई बातें उन्होंने व्यंग्य रूप में लिखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नोत्तर अब बारी प्रश्नोत्तर करने से पहले बच्चों, आइए इस वर्कशीट में आए कुछ कठिन शब्दों से परिचय करते हैं। सबसे पहला शब्द है हाजिर। हाजिर का अर्थ है उपस्थित होना। दूसरा शब्द आया है डाकिन। डाकू शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा। डाकू शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है डाकिन। फिर आती है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत अधिक उम्र का हो या उम्र की हो। उसके बाद है शब्द वृद्धावस्था। आप वृद्धावस्था से क्या समझते हैं? बुढ़ापा। जैसे जैसे हम इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं बच्चों, आपके लिए इन शब्दों का उच्चारण भी बहुत ज़रूरी है।
सही उच्चारण ही हमें सही वर्तनी सिखाता है। तो आप मेरे साथ साथ इन शब्दों को बोलेंगे। हाजिर, डाकिन, वयोवृद्ध और वृद्धावस्था। अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर है, लेखक के 2 मित्रों को सुबह अपने काम पर हाजिर होना था, जिसके लिए उनका शाम के समय निकलना ही जरूरी था। समय पर पहुंचने के लिए उन्होंने बस की यात्रा का निर्णय लिया। दूसरा प्रश्न आता है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? उत्तर है, लोगों ने लेखक को सलाह दी कि शाम के बस से सफ़र करना उचित नहीं होगा। ऐसी सलाह इसलिए दी गई क्योंकि उन लोगों को बस की स्थिति की जानकारी थी। वे जानते थे कि इस बस से सफ़र करना सुरक्षित नहीं होगा। इस वर्कशीट के 4 प्रश्नों में से तीसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। आपने इस वर्कशीट के आखिरी पैराग्राफ को जब पढ़ा होगा तो वो सभी बातें लेखक के मन में तब आई थी जब उन्होंने इस बस को देखा था। लेकिन क्योंकि हमें अपने शब्दों में लिखनी है तो हम उनको एज इट इज़ नहीं लिख सकते, हमें उन्हें अपने शब्दों में बदलना होगा। तो उत्तर हमने इस तरह से लिखा है कि लेखक ने बस की तुलना एक वयोवृद्ध से की है। जिस प्रकार एक वृद्ध के शरीर की झुर्रियां एवं निशान उसके अनुभवों का प्रतीक होते हैं, वैसे ही इस बस के निशान भी इसका अत्यधिक अनुभवी होना दर्शाते हैं। इस वृद्धावस्था में उस पर यात्रा करना कष्टदायी होगा। लेखक ने बस को पूजनीय एवं श्रद्धेय भी कहा है। श्रद्धेय का अर्थ है जो श्रद्धा योग्य हो। चौथा प्रश्न, हर वर्कशीट में अंतिम प्रश्न एक गतिविधि होता है, तो इस वर्कशीट का चौथा प्रश्न भी एक गतिविधि है। आप सभी कोशिश करेंगे कि इस गतिविधि को खुद करने का प्रयत्न करें, लेकिन आपको मदद करने के लिए हमने इसे हल करके दिया है। देखिए ज़रा, प्रश्न है, अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी वस्तु से मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। यह केवल एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। आप इसके अलावा अपने घर में पड़ी किसी अन्य वस्तु के साथ भी बातचीत का वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पर पुरानी साइकिल से बातचीत लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा। और मेरी पुरानी साइकिल, तुम कैसी हो? जब नई नई आई थी तब तो सारे मोहल्ले में इतराती घूमती रहती थी। इतना ही नहीं, कई बच्चों के माता पिता तुम्हारे बारे में जानने आते थे ताकि वे उनके लिए भी तुम जैसी किसी साइकिल को पसंद कर सकें, पर तुमसे सुंदर कोई नहीं लगी। आज तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी बुजुर्ग के समान थकी हारी घर के एक कोने में चुपचाप पड़ी हो। ना तो कहीं आ जा सकती हैं, ना ही कुछ काम आ सकती है। अब तुम्हारी कोई कद्र नहीं। इस प्रकार बच्चों, आपकी यह वर्कशीट समाप्त होती है और अब अगली वर्कशीट में हम इस पाठ के आगे के हिस्से को पढ़ेंगे और अपनी नई वर्कशीट में कार्य करेंगे।